आंदोलन किया लाला ने कि ब्रजवासी सतत श्रम परिश्रम करके दूध दही माखन यह बनाते थे, जिन्हें कंस कर के रूप में, टैक्स के रूप में ले लेता था। भगवान ने कहा कि नहीं, टैक्स की भी एक सीमा है, कर की भी एक सीमा है। जैसे आजकल कुछ दिन पहले से जीएसटी देना पड़ रहा है, 2500 का सामान सीधे 3200 का, 2500 का सामान सीधे 3200 3500। और देखो, कर भी ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए ग्राह्य हो, ग्रहण करने योग्य हो। अब ब्रजवासी सतत श्रम परिश्रम करते थे और कंस जो है सारा मलाई दूध हाँ ले जाता था, दूध ले जाके पनीर बनवा के राक्षसों को खिलाता था कि भाई राक्षस हट्टे कट्टे रहेंगे तो। भगवान ने कहा कि नहीं, यह बंद होगा। और भगवान ने किया क्या? बोले ठाकुर जी ने एक मंडली बनाई और वह मंडली को नाम रख दियो, कहा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल, और अध्यक्ष स्वयं बन गए। अब आप कल्पना करें कि जिस पार्टी के अध्यक्ष 3.5 साल के होंगे सदस्य, तो कुछ बड़े भी हैं कुछ छोटे भी हैं। भगवान धीरे धीरे, अच्छा एक बात, भगवान ने ब्रजमंडल में माखन चुराया। क्या चुराया? माखन इस शब्द में 3 अक्षर हैं, मा ख न। माखन के बीच से ख को निकालिए तो बचेगा क्या? मान। आप कहेंगे लेकिन उसको निकाल कैसे सकते हैं? तो निकाल सकते हैं इसलिए क्योंकि ख माने होता है आकाश, खम माने आकाश, और आकाश का कोई अपना स्वरूप नहीं है। तो जिसका स्वरूप नहीं है वो कहीं रहे अथवा न रहे। भगवान अपने भक्तों के हृदय के अभिमान को चुराते हैं। भगवान के चोरी का प्रकोप बढ़ा और देखो, जिस दिन भगवान चोरी करने नहीं जाते उस दिन गोपियां उलाहने का बहाना लेकर आ जाती हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। श्याम पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना उलाहना तो बहाना है। ये गोपियों का ताना उलाहना बहाना है। असली मकसद तो श्याम सुंदर का दर्शन पाना है। और गोपियां उलाहना में कहती क्या है? बोले वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यधिदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः, मर्गान् भोक्ष्यन् बिभजति सचेत् अत्तिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो याच्युपक्रोश
मनुष्य तो का। गोपियों ने आज सारी नई बूढ़ी गोपियां सब यशोदा के द्वार पे आए गईं और कहवे लगी, यशोदा जी बताओ तुम्हारो लाला कहाँ है? बोले कहाँ भयो? बोले पहले बताओ है कहाँ? बोले बताएंगे, बताओ तो सही है क्या, कहाँ बात है? बोले यशोदा आपके लाला हमारे घर में जाते हैं। यशोदा ने कहा तो बुरी बात है। बोले नहीं बुरी बात तो नहीं, लेकिन आपके लाला हमारे घरों में जामे और जब इनको पता चले कि अब गाय दूहवे को समय है रेो है तो बछड़ा खोल के भाग जावे। अब बछड़ा सारा दूध पी जावे और सास की डांट हमें सुननी पड़े। उस जमाने में बहुएं सास बहुओं को सांस लेने नहीं देती थी। उस जमाने में सास बहुओं को सांस लेने नहीं देती थी, लेकिन जमाना ऐसा बदला कि आजकल की बहुएं वत्सान मुंचन क्वचित समये, और तो और आपके लाला हमारे घरों में जाते हैं, माखन चुराते हैं। यशोदा ने कहा ले जाओ हमारे घर से मटकी की मटकी ले जाओ। बोले यशोदा आप तो नाराज हो गई, आपके लाला स्वयं जाते हैं तो कोई बात नहीं, इनके साथ तो पूरी मंडली चलती है, अब मंडली को भी खिलाते हैं कोई बात नहीं। मरकान भोक्ष्यन, बंदरों को लुटाते हैं, स्वयं खाते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, और सब कुछ कर लेने के बाद भांडम भिनत्ति, जिस पात्र में खाते हैं उस पात्र को भी तोड़ देते हैं। बोले काम करो, जब तुम्हारे घर जाए तो तुम इसको राजी राजी माखन दे दिया करो, न चोरी करेगा न पात्र तोड़ेगा, और जितना माखन खावे हमारे घर से, ग्वाल बालों का भी हमारे घर से ले जाओ। बोले हमने करके देख लिया, आपके इतने से तो लाला हैं, हमने कई बार निवेदन किया तो कहते हैं भाभी जी चोरी को मीठो लगे राजी को मीठो। और एक दिन तो मेरे पति का जन्मदिन, मैंने अपने घर ब्राह्मण भोज रखा था, आप भी तो आई थी। एक गोपी ने निवेदन किया, मैं अपने रसोई में ब्राह्मण भोज के लिए मालपुआ बना रही थी। मालपुआ मीनू में मालपुआ नहीं, अच्छा मेनू जो है वो हमने ही बनाया, व्यवस्था बाबूजी के द्वारा होनी है। ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों का भोज रखा था और मैं अपने रसोई में मालपुआ बना रही थी। ना जाने आपके लाला कहां से पहुंचे। बोले भाभी जी राम राम। राम राम भैया, कहा कर रही? बोले दिखे ना मालपुआ बना रही हूं, या में तो एक मालपुआ दे दो। बोले ना, पहले जय जय की पूजा होएगी, वाह के बाद में ब्राह्मण भोज, वाह के बाद में मालपुआ मिलेगो। तीन बिलांग के लाला मूछन पे ताव दे के बोले तो फिर ठीक है, आज जो होएगी सो देखी जाएगी। दिन भर दिखे नहीं, दिन भर नहीं दिखे। जन्मदिन की खुशी थी, ब्राह्मण भोज हुआ, सब लोग आए, सब लोगों को पवाया।
और थक के चूर थे पति हमारे, उन्होंने भी खाया और हम दोनों चले गए सोने के लिए। न जाने आपके लाला कहां से आए, मेरे पति की दाढ़ी मेरे चोटी में बांध के भाज गए। वो उठे तो मेरी चोटी खींचे, मैं बोलूं तुम जे कहां कर रहे हो? वो बोले देवी तुम जे कहां कर रही हो? वो बोले तुम जे कहां कर रही हो? दीपक जला के देखा तो मेरे पति की आधी दाढ़ी मेरे चोटी में। ऐसो ऐसो ऊधम मचावे गोपाल। तिरछी निगाहों से यशोदा ने भगवान की ओर देखा और भगवान कांपने लगे। कल्पना करिए, सब ही नचावत राम गोसाई, 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 नाचत मर कटके नाई, नाचत नट मरकट की नाई, मरकट की नाई। कल्पना करिए कि जो गोविंद पूरे जगत को नचाता है और पूरा जगत बंदर की तरह उसके इशारे पर नाचता है, आज वह भक्तों के प्रेम में इतना विह्वल है कि यशोदा देख रही है तो वो थर थर कांप रहा। यशोदा ने कहा चोरे ऊदमी सो धमकाई को मचायो। बोले मैया इनको पतियारो कहा, मैं तस्कर ये शाह, चोर नाम मेरो धर्यो, मेरो होन न देंगी ब्याह। माँ मुझे तो यही नहीं मालूम कि इन गोपियों का घर कौन सी गली में है, चोरी का खाक करूंगा। बोले ये गोपियां तेरी दुश्मन हैं? बोले 100% मैया, कोई गोपी नहीं चाहती कि मेरी शादी हो, सारी गोपियां मुझसे जलती हैं। और सत्य तो यह है कि प्रत्येक गोपी यमुना स्नान के बाद कात्यायनी माता के चरणों में बैठकर यही याचना करती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। प्रत्येक गोपी यह निवेदन करती है कि नंद गोप के जो सुतम माने पुत्र हैं उनको मैं पतिम कुरु, मेरा पति बना दो, ते नमः आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान ब्रजवासी भक्तों के हृदय को आह्लादित कर रहे हैं। और भगवान ने ब्रजमंडल में खूब चोरियां की और चोरियों का प्रकोप जब बढ़ने लगा तो गोपियों ने अपने अपने मटकियों को छींके पर बांधना शुरू कर दिया। भगवान फिर भी नहीं माने, और भगवान जब नहीं माने तो किया क्या ठाकुर जी ने? बोले ठाकुर जी ने सबसे नीचे एक गोपी के घर गए और सबसे नीचे खड़ा किया स्त्री दामा को, उसके ऊपर सुबल, उसके ऊपर तोष, उसके ऊपर बिल्लुमंगल, उसके ऊपर मधुमंगल, और सबसे ऊपर चढ़ गए भगवान। और भगवान ने मटके से माखन निकाला, थोड़ा पाया, हाथ को नीचे किया तो मधुमंगल ने उसके हाथ को भगवान के हाथ को निचोड़ा, थोड़ा पाया, हाथ को नीचे किया तो बिल्लुमंगल ने उनके हाथ को निचोड़ा, श्रीदामा ने वो सुबल ने उनके हाथ को, तोष ने, श्रीदामा नीचे खड़ा था। उस तक आते आते केवल
खुशबू खुशबू रह गई, माल माल तो ऊपर वाले खींच गए। श्री रामा सोचने लगा कि माल तो ऊपर वाले खींच रहे हैं और गोपी आएगी तो सबसे पहला डंडा किसकी खोपड़ी पे बजेगा। यही सोच के हिला और जैसे ही हिला सो सब गिर पड़े, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। भगवान आनंद कंद हैं,